बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। नाजरीन, ये जनाब एक कन्फ्यूज्ड वज़ीर आज़म है आज़ाद कश्मीर का, और ये ऑर्डर ले रहा है एक सरकारी ऑफिसर से, एक सिक्योरिटी फोर्सेस के अंदर बैठे हुए एक बंदे से ऑर्डर ले रहा है, और वो बंदा इसको जो कहता है ये मिनोअन वही कर रहा है क्योंकि इसको इसी काम के लिए ऐसा लगता है कि बिठाया गया है। अब नाजरीन, अवामी एक्शन कमेटी के ऊपर अजीबोगरीब किस्म के इल्ज़ाम भी लगाए जा रहे हैं। एक तो उन्हें मुल्क दुश्मन करार दिया जा रहा है। अफसार आलम एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, हमारे कबीले से हैं, तो हमारी अपनी जिम्मेदारी है कि जहां पे वो डंडी मारें या जहां पे वो ज्यादती करें नून लीग के कहने पर, वहां, और नून लीग के कहने पे मैं इसलिए कह रहा हूं कि अचानक से मैंने देखा कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज को फॉलो करने वाले अकाउंट्स, और वो अकाउंट्स जो PMLN के बड़े चीदा चीदा अकाउंट्स हैं, वो सारे एकदम कश्मीरियों को गालियां देना शुरू हो गए। वो सारे एकदम कश्मीरियों के खिलाफ हो गए और कश्मीरियों के हक में उठने वाली हर आवाज को गालियां दे रहे हैं। मैं हैरान हो रहा था कि PMLN को क्या हो गया। नवाज शरीफ वगैरह तो बड़े फख्र से कहते थे कि हम कश्मीरी हैं, हमारा बैकग्राउंड कश्मीर का है, हम तो जनाब कश्मीरी होने पे फख्र करते हैं। वो इस तरह की बातें मियां साहब कहा करते थे। लेकिन अचानक मैंने देखा कि मियां नवाज शरीफ साहब की पार्टी के जितने भी सोशल मीडिया के अकाउंट्स हैं, वो कश्मीरियों को गाली देना शुरू हो गए और कश्मीरियों की हर आवाज को, हर बात को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अफसार आलम साहब ने उसमें अपना क्या हिस्सा डाला। वो ये कहते हैं कि अवामी एक्शन कमेटी ने कश्मीर का स्टेटस बदलने पर इंडिया के खिलाफ कोई एहतजाज नहीं किया। ये फौज के खिलाफ, पंजाब के खिलाफ गंदी जबान इस्तेमाल करते हैं। ये चीजें इस चीज को तकवीयत देती हैं कि इनके पीछे इंडिया का हाथ है और अवामी एक्शन कमेटी इंडिया की गेम खेल रही है। अब जरा मैं आपको एक बात बता दूं कि कश्मीर का स्टेटस जो इंडिया ने तब्दील किया था, वो कब किया था? वो किया था 2019 में। 2019 में इंडिया ने कश्मीर का स्टेटस तब्दील किया था और यह काम किया गया था 5 अगस्त 2019 को। जबकि नवाज शरीफ ने उसके बाद इंडियन सहाफियों को अपने घर पे भी बुलाया, जबकि नवाज शरीफ ने उसके बाद जनाब मोदी साहब के साथ ताल्लुकात को निभाया भी। इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई होने के बावजूद उन्होंने स्टेटमेंट देने से गुरेज किया। तो नवाज शरीफ साहब से नहीं पूछेंगे अफसार आलम साहब, ये कश्मीरियों की ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी से पूछेंगे कि तुम इंडिया के खिलाफ 2019 में क्यों खड़े नहीं हुए। तो इसका जवाब मैं सादा सादा आपको देता हूं कि 2019 में अवामी ज्वाइंट एक्शन कमेटी थी नहीं, ये 2023 में बनी है। एक चीज बनी ही 2023 में, तो अपने बनने से 4 साल पहले होने वाले एक वाकये के ऊपर वो एहतजाज कैसे कर देते? मेरा सवाल है कि कश्मीरी तो एहतजाज कर रहे थे ना, यही सारे कश्मीरी थे, यही सारे कश्मीरी थे ना। पहले ये इंडिया के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे, जब कमेटी बनी तो इसके अंदर भी शामिल हो गए। इतनी सी बात है, लेकिन इनकी खोपड़ी में घुसेगी नहीं, क्योंकि जो इनको हुक्म दिया जाता है ना मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से, ये फौरन कर देते हैं। मुझे एक सहाफी के बारे में यहां तक पता चला कि वो मुख्तलिफ सहाफियों को धमकियां लगाता है कि मैं तुम्हारी गारंटी दे सकता हूं फलाने फलाने ISI के ऑफिसर को, अगर मैं गारंटी ना दूं तो तुम सुबह से पहले उठा दिए जाओगे। और टीवी पे वो बंदा बड़ा पारसा बन के बैठा हुआ होता है। मैं हैरान हुआ कि वो सहाफियों को धमकियां लगाता है। हत्ता कि जिन सहाफियों को गिरफ्तार किया जाता है, जिन सहाफियों को उठाया जाता है, जिन सहाफियों को दबाया जाता है या जिन पे मुकदमात दर्ज किए जाते हैं, ये उनके पास पहुंच जाता है। और जिनको नौकरियों से निकाला जाता है उनके पास जाता है और उन्हें कहता है कि मेरे साथ बात करो, मैं एस्टेब्लिशमेंट को समझाऊंगा, जाके उनसे बात करूंगा, एजेंसियों से, तुम डील कर लो, मैं तुम्हारी डील करवा देता हूं। तो यहां पे इस तरह के सहाफी मौजूद हैं और लगातार यही गंद मार रहे हैं और ये काम कर रहे हैं, यानी अपने कबीले के साथ गद्दारी। अब ये अफसार आलम साहब का बनता है ये कहना, यानी एक आदमी पैदा ही नहीं हुआ, उसकी पैदाइश से पहले का एक वाकया वो आपने उस पर डाल दिया। ये तंजीम 2023 में बनी, इसके ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं कि 2019 में होने वाले एक वाकये के ऊपर आपने आवाज क्यों नहीं उठाई। मेरी तो समझ से बाहर है, ये लोग कहां से सोचते हैं, गिट्टों से सोचते हैं। अब नाज़रीन, यहां पे एक एलामिया भी जारी किया अवामी ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने, और ये है वो असल चीज जिसके ऊपर आने वाले दिनों में सबको गौर करना पड़ेगा। उन्होंने एक तो रावलाकोट में जो इंसिडेंट हुआ उस वाकये का सारे का जिक्र किया और यह भी कहा कि CMH के सामने पुरअमन धरने के मौका पर एक एलामिया भी उन्होंने जारी किया कि हम आज के दिन शहीद शाहजेब की अजीम कुर्बानी पर उन्हें खराज अकीदत पेश करते हैं और शहीद शाहजेब और शोहदा अवाम के हुकूक के मिशन की तकमील तक अपनी जद्दोजहद हम जारी रखेंगे। हमारे कोर मेंबर कमर नजीम कश्मीरी और दीगर साथियों की बहादुराना दलेराना जद्दोजहद पर उन्हें खराज तहसीन पेश करते हैं, जिन्होंने अपने आप को पेश किया तहरीक के लिए। और आज का यह अवामी इज्तिमा कठपुतली असम्बली पर मुकम्मल अदम एतमाद का इजहार करता है, जिन्होंने अवाम के जमहूरी और मुआशी हकूक के मुतालबात के मुआहदे के बावजूद
वादा शिकनी की और आज़ाद कश्मीर की पुरअमन अवामी तहरीक या अवामी जदोजहद के ऊपर एक बैरूनी हमलावर फोर्सेस के जरिए बदतरीन दहशतगर्दी करवाई, जो इस अमर की गमाज है कि असेंबली में बैठे 53 का टोला बदतरीन अवाम दुश्मनी का एक ग्रोह है। अब नाज़रीन, ये अल्फाज बड़े तकलीफ दें कि जिसमें ये अल्फाज बोले जाते हैं ना कि पुरअमन अवाम पर बैरूनी हमला आवर फोर्सेस के जरिए बदतरीन दहशतगर्दी करवाई। हमने हमेशा नारा लगाया कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, लेकिन आज कश्मीरियों को हमने गद्दार करार दिया और उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि बैरूनी फोर्सेज आई हैं हमें मारने के लिए। लेकिन आईनी नुक्ता नज़र से तो कश्मीर और पाकिस्तान दो अलग अलग टेरिटरीज हैं, लेकिन हमारे दिल एक दूसरे के साथ जुड़े हैं। हम फ्रीली एक दूसरे के साथ मूव करते हैं, हम वहाँ जाते हैं, वो यहाँ आते हैं। हमारा बड़ा प्यार है और बड़ा मोहब्बत का रिश्ता है, भाईचारे का। लेकिन जब यहाँ से फोर्सेस जाके वहाँ लोगों को मारती हैं तो फिर ये नफ़रत पैदा होती है, और इस नफ़रत का इजहार उन्होंने अपने इस पैराग्राफ में कर दिया है, जो इंतहाई अफसोसनाक है। यानी ये सूरत हाल पैदा नहीं होनी चाहिए थी। यही बात पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के लिए सोचने की है, लेकिन ये नहीं सोचेंगे, ये सिर्फ अपना मफाद सोचते हैं, अपनी एक्सटेंशन, अपना इस्तिस्ना, अपने कारोबार, अपने मामलात, अपने इक़्तिदार का तूल, अपनी मर्जी से बनाई गई कठपुतली हुकूमतें, दुनिया के अंदर अपने ताल्लुकात, बैरून मुल्क अपने बच्चों की तालीम, अपने महफूज टिकाने, ये इन चीज़ों से बाहर नहीं आ सकते। ये बहुत छोटी सोच है। तो इससे बड़े जब ये हो जाएंगे, मुल्क का सोचेंगे, तब मुल्क भी आगे बढ़ जाएगा। और मुल्क का सोचेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट अपनी बारक्स में वापस चली जाएगी। जब भी मुल्क का सोचेंगे सबसे पहले वो ये सोचेंगे कि जनाब सिविलियन हमसे बहुत बेहतर हैं, वो हमसे ज़्यादा ज़हीन है, वो हमसे ज़्यादा बेहतर हैं, वो हमसे ज़्यादा मुहिब्बे वतन है, वो ज़्यादा बेहतर जानते हैं पाकिस्तान कैसे चलाना है, लिहाजा पाकिस्तान उनके हवाले कर दिया जाए। नाज़रीन, उन्होंने एक FIR का मुतालबा भी कर दिया और ये भी कहा पूरे कश्मीर में लॉकडाउन जो है वो कर दिया गया है और वो जारी रहेगा, और 12 बजे से पूरे आज़ाद कश्मीर में पहिया जाम और शटर डाउन का ऐलान भी कर दिया गया। और मुजफ्फराबाद लॉन्ग मार्च के शेड्यूल के मुताबिक उन्होंने कहा जी इसको हम जारी रखेंगे। और साथ ही साथ उन्होंने कुछ और मुतालबात किए हुकूमत के हवाले से, और कुछ मुतालबात ऐसे भी सामने आ रहे हैं कि जिनमें आज़ाद कश्मीर की हुकूमत को और उनके वज़रा को जो जिम्मेदार हैं उन पे FIR करके उनको ओहदों से भी हटाया जाए। अवाम से अपील की है उन्होंने कि ब्लैकआउट की वजह से मस्जिद के लाउड स्पीकर से एक दूसरे से राब्ता कारी को यकीनी बनाएं। यानी आप मसाजिद के लाउड स्पीकर्स को इस्तेमाल करें और उसके ज़रिए से एक दूसरे तक पैगाम पहुँचाएँ। नाज़रीन, एक नजम सेठी ने खबर दी है, खबर इंटरेस्टिंग है, मैं सिर्फ खबर आपको सुना देता हूँ, बाकी इसके ऊपर तबसरा फिर हम करते रहेंगे बाद में भी। नजम सेठी ने कहा कि 28वीं तरमीम और बजट के मामलात पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ डील हो जाएगी। वो गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में हुकूमत मांग रहे हैं। अगर डील ना हुई तो पीपल्स पार्टी फारग हो जाएगी। नैब केसेस तैयार हो रहे हैं और घेरा तंग हो रहा है। बस समझ आए आप बात। इस पर डिटेल में हम बाद में बात करेंगे। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।